संसद में अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच वाद विवाद हो गया था। उसके बाद आज कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके अग्निवीर योजना पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस एक्स सर्विस मैन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष कर्नल चौधरी रोहित चौधरी जी हैं। सर, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है संसद में, उसके बाद आज आपने प्रेस वार्ता की है। रक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं अग्निवीर को लेकर। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं वो संसद में झूठ खुद फैला रहे हैं। वो आधी अधूरी बात कर रहे हैं, सत्य नहीं, अर्ध सत्य है उनका। वो ये नहीं बता रहे कि हमारे देश के जो अग्निवीर हैं उनके और रेगुलर सैनिक के बीच में कितना बड़ा इस सरकार ने भेदभाव कर दिया है, सर्विस के दौरान भी और शहादत के बाद भी। तो ये हमारा एक बुनियादी मुद्दा था जिसके बारे में राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। ये बुनियादी मुद्दा जो है, राहुल गांधी जी ने जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हर तरह के वर्ग के साथ इन्होंने संवाद किया। सैनिकों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों, उनके परिवारों, सब जगह से बातचीत करने के बाद एक बात निकल कर आई कि अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है ये बिल्कुल सही नहीं है, ना तो देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए और युवाओं के लिए। ये घातक है, तो इसलिए इसको जाना तय है। तो इसलिए हमने न्याय पत्र के अंदर भी शामिल किया और राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का वायदा किया था और चुनावों के दौरान लगातार इसके ऊपर बात कर रहे थे और संसद में भी उठाना बनता था। इसके साथ साथ वो 1.5 लाख अभ्यर्थी जो हमारे 2019 से 22 के दौरान जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आर्मी और एयरफोर्स के अंदर, उन लोगों को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ये सारा मुद्दा उससे जुड़ा हुआ मुद्दा था। और जहाँ तक बात है संसद में इस बात को बुनियादी तौर पे उठा रहे थे। इसकी पीछे की भावना देखिए कि अग्निपथ योजना के मुद्दे को उठा रहे थे और एक उदाहरण दिया उन्होंने अजय सिंह का। ये सिर्फ एक अजय सिंह का मुद्दा नहीं है, ये 13 उन अग्निवीरों का मुद्दा है जो पिछले 1 साल के अंदर शहीद हुए या मृत्यु हुई जिनकी। और इसके साथ साथ ये 1,20,000 अग्निवीर जो हमारे सेवारत हैं उनका, 80,000 से ज़्यादा जो हमारे ट्रेनिंग सेंटरों में अग्निवीर जो अपने ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, ये उनका सबका मुद्दा है। उनका मुद्दा है। भी एक ट्वीट आया, उसमें लिखा हुआ कि 98 लाख रुपए में मुआवजा मिल गया, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करा वीडियो अजय कुमार की जिसमें कहा गया कि उसमें मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, मोदी सरकार की ये फितरत है, जब वो कहीं पर भी फंसती है तो सेना के कंधे से रखकर बंदूक चलाती है और सेना के पीछे छुपती है। ये बात अग्निवीर अजय सिंह के बारे में थी और उसको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, अमॉल्यूमेंट्स मिलने चाहिए थे, ये जिम्मेदारी सेना की बनती है, सेना के उनके बटालियन की बनती है बताना कि ये आपको ये अमॉल्यूमेंट्स मिलेंगे और ये कहाँ से आएंगे। तो सेना का जो ट्वीट है सर, ये झूठा है। देखिए, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। जो सेना ने जो ट्वीट किया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सैनिकों, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। अब इसके 1 करोड़ जो है उसका ब्रेकअप उन्होंने देना चाहिए था। 48 लाख रुपया आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का है, 44 लाख एक्सग्रेशिया का है, 8 लाख बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड का है, तो अब ये जाके 1 करोड़ बनता है। तो किस तरह से आपने इसको 98.39 करोड़ बनाया है, तो ये उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। ऐसे गोल मोल बात नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि भी 67 लाख रुपया और भी है जो इनको आने वाले समय के अंदर मिल जाए। कैसे मिलेगा जब आपकी पॉलिसी के अंदर आप ये कह रहे हैं कि भी उसको 1 करोड़ रुपया मिलना है, तो आप उसको 1,67,000 करोड़ क्यों बना रहे हैं? आप उनको रेगुलर सैनिक की तरह 2.5 करोड़ रुपया दीजिए, हम उसके हक में हैं, लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं। लेकिन आप छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, टेक्निकलिटीज़ के अंदर फंसा दें, ये मिल गया वो मिल गया। उसके परिवार ने, हमने आज सुबह उनसे परिवार से पूरे चेक किया है, सारी चीज़ करी है। हमारे सैनिक वहाँ पे पूर्व सैनिक गए हैं, तो उनको जो पैसा मिला है अभी तक वो 1 करोड़ पंजाब सरकार ने दिया
50 लाख उनको आईसीआईसीआई बैंक से जो उनका अकाउंट होल्डर की अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में इस तरह डेथ हो जाती है तो ये एक पैकेज है वो उन्होंने दिया। लेकिन जहाँ तक बात है सेना का, सेना के अकाउंट से जो आनी चीज़ें चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए जो आनी चाहिए वो 48 लाख, 44 लाख और 8 लाख, उनमें से सिर्फ मात्र 48 लाख आए हैं। दूसरों के दिए हुए पैसे को अपने पैसे बनाकर प्रोजेक्ट करना ये गलत बात है और ये गलत बयानी है। इसीलिए हमने कहा कि हम राजनाथ सिंह जी ने आधा अधूरा सत्य बताया। पहला सत्य उनको ये बताना चाहिए था कि जो अग्निवीरों और रेगुलर सैनिकों के बीच में शहादत में भेदभाव करते हैं, अग्निवीरों को आप 1 करोड़ देते हैं, उनको 2.5 करोड़ देते हैं, तो ये फ़र्क बताना चाहिए। अंतिम सवाल है कि अग्निवीर को लेके कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या ये योजना ख़त्म होनी चाहिए? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हर फोरम से ये कहा है, हमारे न्याय पत्र के अंदर शामिल है, हम अग्निपथ योजना को निरस्त करेंगे, ख़त्म करेंगे, स्क्रैप करेंगे, अग्निवीरों को स्थायी प्रबंधन करेंगे और जो रेगुलर जो हमारे भर्ती प्रक्रिया हुआ करती थी उसको दोबारा से बहाल करेंगे और साथ साथ 1.5 लाख बच्चे जो आर्मी और एयरफोर्स में सिलेक्टेड थे जब अग्निपथ योजना को लागू किया गया 2019 से 22 के दौरान की भर्तियों में सिलेक्टेड थे, उनकी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। ये काम हमने करा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे कर्नल रोहित चौधरी जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।